और जो भी सरकार बनेगी हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना वरद हस्त के और बिना इनके दिशा निर्देश के नहीं चलेगी, ये आप जरूर समझ लीजिए। साथियों, आज हम अपने नेता मुख्यमंत्री जी के साथ आपके सहरसा में समृद्धि यात्रा में आए हैं और समृद्धि यात्रा का एक खास मकसद है। यूं तो आपको याद होगा कि पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने लगभग दर्जन भर अलग अलग समय में यात्राएं की हैं। पिछले 20 वर्षों में न्याय यात्रा से बात शुरू हुई थी। न्याय यात्रा, विकास यात्रा, संकल्प यात्रा, प्रवास यात्रा, अधिकार यात्रा होते होते अभी पिछली दफा हम लोग आए थे प्रगति यात्रा में और आज आए हैं समृद्धि यात्रा में। ये जो नाम सब होता है यात्रा का, दर्जन भर यात्रा का जो हमने कहा, कुछ का नाम कहा, ये नाम ऐसे ही नहीं होता है, इन सब का मकसद होता है और उस मकसद के साथ उस यात्रा का गहरा लगाव होता है। आप याद करिए, न्याय यात्रा से बात शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए के साथियों ने बिहार की जनता से न्याय मांगा था। जो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा था तो बिहार की जनता ने न्याय किया और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत बिहार में काबिज कर दी। इसी तरीके से फिर विकास यात्रा शुरू हुई। उसका मकसद और फोकस सिर्फ विकास पर था और आप सब गवाह हैं कि पिछले 20 वर्षों में जो विकास की अद्भुत यात्रा शुरू हुई है वो आज भी जारी है। इसी तरीके से हर यात्रा का अलग अलग चरण में अलग अलग अर्थ रहा है, लेकिन आप सब गवाह हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी यात्राएं अपने मकसद में कामयाब होने में पूरे तौर पर सफल रही है। पिछले प्रगति यात्रा की ही बात लीजिए, लगभग साल भर पहले सहरसा आए थे और जिले की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को जो दशकों से जिसकी मांग लंबित पड़ी थी उसकी घोषणा इन्होंने की थी और उन घोषणाओं को मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया है। और आज भी जब हम लोग आपके सामने इस सभा में आए हैं, उसके पहले कई योजनाओं को स्थल पर जाके मुख्यमंत्री जी ने देखा है। लगभग 125 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और जो सहरसा बाजार की सबसे बड़ी समस्या थी, जो पूरे शहर में हमेशा जाम की ही स्थिति रहती थी, तो वो फ्लाईओवर और ऐसा फ्लाईओवर बनना का काम शुरू करवा दिया है मुख्यमंत्री जी ने। खुद जाके इन्होंने देखा है आज कि वो जब बनेगा तो जाम की समस्या तो छोड़ दीजिए, सहरसा वासियों को उस पर एक तरफ से जाके चढ़ के घूम के फिर दूसरे तरफ 2 भागों में उतरने की सुविधा, 2 भागों में चढ़ने की सुविधा, वो एक तरह से बच्चों और अन्य लोगों के लिए पर्यटन स्थल जैसा वो पुल देखने वाला पुल बनेगा जो सहरसा के लोगों की सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और आज स्वयं देख के आ रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ थे। तो ये मुख्यमंत्री जी के विकास यात्रा या प्रगति यात्रा का परिणाम है साथियों। और इस पुल की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में ही की थी और आज समृद्धि यात्रा है। आप सब समझते हैं समृद्धि यात्रा का मकसद है बिहार को समृद्ध बनाने का, बिहार वासियों को समृद्ध बनाने का, क्योंकि विकास जब अपने मंजिल तक पहुंचता है, सभी लोगों का विकास हो जाएगा तो समझिए पूरे प्रदेश में समृद्धि आ जाएगी, हर परिवार में समृद्धि आएगी। और उसी हिसाब से इस यात्रा का
रूपरेखा तैयार की गई है। और आप देखे हैं 5 वर्षों के कार्यक्रम में औद्योगिकरण पर जोर है, कितने चीनी मिल लग रहे हैं, कितने उद्योग धंधे लग रहे हैं। 1 करोड़ नवयुवकों को रोजगार देने की योजना है। और ये सब योजनाएं जब लागू हो जाएंगी, समझिए इस समृद्धि की राह रोशनी सहरसा से लेके पूरे बिहार के हर परिवार में समृद्धि की रोशनी जलने लगेगी। और इसीलिए समृद्धि यात्रा में आज साथियों हम लोग नेता के साथ आपके दरबार में हाजिरी लगाने आए। सिर्फ हम यही अनुरोध करके बात समाप्त कर देंगे कि पिछले 20 वर्षों में आपने जो हमारे नेता में लगातार मजबूत विश्वास प्रकट किया है, जिसका नतीजा बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, देश में ही नहीं दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आने वाले समय में भी बिना किसी हिचक के जो एनडीए की सरकार आएगी और जो भी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना वरद हस्त के और बिना इनके दिशा निर्देश के नहीं चलेगी, ये आप जरूर समझ लीजिए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से सहरसा और बिहार के सभी समाज के लोग एकजुट होकर नीतीश जी के हाथों को ताकत दीजिएगा। बिहार प्रगति राह पर चलते चलते समृद्धि पालेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत